साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और मैं अमित तेवतिया अंकगणित के साथ लगातार आपके साथ बना हुआ हूं। मित्रों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया और हम शुरू कर चुके हैं अंकगणित, हमने नंबर सिस्टम की 9 वीडियोस के माध्यम से जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराने की कोशिश की। माना कि अभी आपसे अच्छे से नहीं आया है या कोई आपकी समस्या है तो उसका सुझाव हम आमंत्रित करते हैं अपने चैनल पर। आप कमेंट्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं और हमारी कोशिश है कि जो भी हमारी टेक्निकल टीम है वो उस पर जरूर ऑब्जर्व करेगी और कोशिश करेगी कि उसको सुधारा जाए। हमने शुरू किया था एलसीएम एचसीएफ, लगातार वीडियोस आप तक जा रहे हैं, आप हमसे जुड़े हुए हैं, अच्छा लगता है। क्योंकि जब रोजगार की राह में हम और आप मिलकर आगे चलेंगे तो निश्चित रूप से मंजिल बहुत जल्द और हमारे करीब होगी। हमने 5 वीडियोस आप तक पहुंचाए हैं। अब बारी है इस छठे लेक्चर की। लेक्चर की बात यदि हम करें तो आप यहां से जो हमारे वीडियोस हैं उन्हें आप देख पाते हैं कि ये कौन सा नंबर है। अध्याय वही है यहाँ एलसीएम और एचसीएफ, लेकिन यह छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 जा चुके हैं। आप प्ले लिस्ट के माध्यम से एक एक करके भी देख सकते हैं। यदि आप नोट्स बनाएं तो उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। ऑनलाइन कोचिंग कहते हैं, ऑनलाइन स्टडी बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप कॉपी पेंसिल पर कार्य नहीं करेंगे, इनसे काम नहीं करेंगे, तो तब तक समझ लीजिए गणित तो छोड़िए, आप कुछ नहीं सीख पाएंगे। आप आराम से प्रश्न को, यहाँ कोई भी ऐसी वीडियोस है उसको पुशअप कर लें, प्रश्न पर रुकें, उसको अपने कॉपी पे उतारें, नीचे उसका सॉल्यूशन देखें और जो एग्जाम्पल अगला प्रश्न कोशिश करें कि आप स्वयं कर पाएं। तभी तो सीखेंगे, तभी तो पता लगेगा कि हमने क्या सीखा है। बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सामान्य अध्ययन की क्लासेस। अभी चयन हो रहा है, डेली डेमो होता है, अध्यापक आ रहे हैं, इंट्रोडक्शन चल रहा है, उनका डेमो चल रहा है और कोशिश है कि जो बेस्ट हो वो आप तक पहुंचाया जाए। बहुत जल्द आप सामान्य अध्ययन की क्लास में हमारे सभी जो नए अध्यापक की टीम है जो जुट रही है उससे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। आइए शुरू करते हैं यह छठा लेक्चर और देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। यहाँ जो प्रश्न है वो दिया गया है, क्योंकि आसान प्रश्न जो है मैक्सिमम सभी आप तक चले गए हैं, लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि इसमें पूछा गया है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हमें चाहिए। अब 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या है वो कौन सी होती है, तो वो हम जानते हैं कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आप ये लिखते हैं 1, 1, 2, 3 और 4। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात हमने यहां लिखा है 10,000, 10,000। ये 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। लेकिन क्या हमें ये चाहिए? नहीं, हमें वो चाहिए जो 12, 15, 18 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसका मतलब ये तो हमारा आंसर नहीं है। अब उनसे विभक्त होने वाली वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, हमें कैसे पता लगेगा? 12 से भाग देके देखें, 15 से भाग देके देखें, 18 से भाग देके देखें, तब आएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम अलग अलग डिवाइड करें। फिर क्या रूल है इसका, कैसे करते हैं? आप सबसे पहले यहां 12, 15 और 18, आप इनका एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 छिक्का 12, 15 में नहीं जाएगा, 2 नाम 18। अब हम 3 से करेंगे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 तिया 9। अब हमें करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां कोई भी 2 डिजिट ऐसी नहीं है जो किसी एक नंबर से कटेंगी। सीधा मल्टीप्लाई कीजिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60 और 6 तिया 18, अर्थात हमारा जो एलसीएम आया वो 180 आया। क्या आवश्यकता है इसकी, क्यों निकाल रहे हैं एलसीएम? इसलिए निकाल रहे हैं 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 180 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, निश्चित रूप से वो 12, 15, 18 इन तीनों से कटेगी। तो हम अलग अलग ना देख करके क्यों ना हम डायरेक्ट 180 से देखें कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 180 से कट जाएगी। जो कट जाएगी वो इनसे भी कटेगी। तो आइए देखते हैं। इसमें हम फिर डिवाइड करेंगे 180 का। तो यहां देखिए 18, मैंने कहा भाग देना बड़ा आसान है। यहां देखेंगे, यहां 10 है तो 18 पंजे 90, 5 बार चला जाएगा। 900 कितने बचेंगे? 100। फिर एक जीरो उतार लेंगे, 18 पंजे 90 है, अब कितना बचेगा? 100। तो क्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो थी, क्या ये 180 से कट गई? नहीं कटी। जब नहीं कटी तो निश्चित रूप से मान लीजिए इनसे भी विभक्त नहीं होगी। फिर क्या करें जी? इसको घटा दो। गलत बात, घटाते कब हैं? जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाती है। छोटी से छोटी संख्या में अगर आप घटा देंगे, आप 100 तो छोड़िए, अगर आप एक भी घटाते हैं
तो अंक कितने रह जाएंगे? 4, 9999। हमें कितना चाहिए? 5। तो घटा तो कुछ सकते नहीं है, तो इसमें हम जोड़ तो सकते हैं। हाँ जी, क्या जोड़ें? आप सोचिए, अगर यहां 180 होता तो संख्या 1 बार और चला जाता, 180 बन जा 180 आ जाता। तो इसको अगर हम यहाँ 180 कर दें, पहले भी बताया था मैंने आपको कि छोटी से छोटी संख्या में इन दोनों का अंतर निकाल के, पहली जो नंबर सिस्टम कराया था उसमें बताया ना, लेकिन वीडियो कहाँ देखते हो आप? यहाँ देखिए, अगर ये बाय द वे आपके सामने खुल रहा है तो आप पहचान पाएंगे कि इसमें अगर हम 80 यहाँ जोड़ देते हैं तो क्या ये हमारा 180 नहीं हो जाएगा? और 180 होके हमारा कितना चला जाएगा? 1 और चला जाएगा 180। ओके, अर्थात यहां हमें छोटी से छोटी संख्या में इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 80 जोड़ना पड़ेगा। जब 80 जोड़ेंगे आप 10,000 में, तो क्या ये नहीं हो जाएगा? और निश्चित रूप से ये आपको ऑप्शन में भी मिलेगा। देख लीजिए, आपका उत्तर यही है यहां। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आई बात? बिल्कुल आई होगी, उम्मीद तो ऐसी है। अगर यहां मान लीजिए बड़ी से बड़ी होती तो हम 100 को लेस कर देते, लेकिन यहां जो ये भाजक है 180, हमें यहां 100 को 180 करना है, जिससे हमारा पहाड़ा एक बार और चला जाए। तो कितना चाहिए? 80 चाहिए ना। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 10,080 है, जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त होगी। कोई रिमाइंडर भी नहीं बचेगा, पूरा पूरा चला जाएगा। ओके, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में यहां बड़ी से बड़ी संख्या हमसे पूछी गई है। अब बड़ी से बड़ी संख्या, कोई अंक तो यहां डिफाइन है नहीं कि जी 3 अंक की चाहिए, 4 अंक की चाहिए, 2 अंक की चाहिए, कुछ भी हो सकती है। लेकिन वो ऐसी हो, बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है कि ऑप्शन में बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 18, 27 और 30 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। क्या तरीका है? जब एक से ज्यादा हमें संख्याओं से विभक्त करके देखना पड़ता है, तो बच्चों अगर उन संख्याओं के एलसीएम से जो संख्या कटेगी वो निश्चित रूप से उन संख्याओं से कट जाएगा। तो देखते हैं, यहां हम सबसे पहले लेते हैं 15, 18, 27 और 30। इनमें जो हमारी संख्या जाएगी वो पहले हम डिवाइड देंगे 2 का, तो ये 2 से जो है, देखो 15 तो जाना नहीं, ये जाएगा 2 नाम 18, 27 और 15। इसके बाद हम 3 से करेंगे, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नाम 27 और 3 पंजे 15। इसके बाद फिर 3 से करेंगे, क्योंकि 2 भी डिजिट है हमारे पास, 5, 3 यहां 1 और 3 जा 9 और 5। अब 5 से देंगे, देखिए 1 जा यहाँ 3 और यहाँ 1 जा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90 और 90 तिया यानी कि 9 तिया 27। तो जो एलसीएम आया वो आया हमारा 270। अब हमें जो गिवन ऑप्शन है, यदि हम उनमें देखें कि जो इससे कट जाएगा वही हमारा 15, 18, 27 और 30 से निश्चित रूप से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि यहां 270 से क्या कटता है। देखिए 27 से देख लीजिए, तो 27 दूनी 54, 27 तिया 81, हमें तो ये नजर आ रहा है 27 तिया 81। तो जो 27 तिया 81 है, 27 270 इसको यहां आसानी से डिवाइड कर रहा है और अन्य किसी को नहीं काट रहा है, तो निश्चित रूप से आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर बी भर दीजिएगा, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगर हम 27 चौका भी करते हैं तो ऑप्शन कहां है? संख्या में 4 डिजिट नहीं हो जाएंगी, और यहां सभी 3 डिजिट के हमारे ऑप्शन है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 810 आएगा। देखो अगला प्रश्न पूछा गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 घटाने पर प्राप्त संख्या 21, 28, 36 और 45 में प्रत्येक से पूर्णता विभक्त हो जाए। सबसे पहले आप यहां देखें, आप बताएं जरा, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो, पहली वीडियोस आपने देखी हैं, आपको क्या पढ़ाया गया है कि जहां छोटी से छोटी संख्या पूछी जाए वहां सदैव एलसीएम निकलेगा, जहां बड़ी से बड़ी संख्या पूछी जाए वहां एचसीएफ निकलेगा। अंक नहीं होने चाहिए कि 4 अंकों की छोटी से छोटी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी। साधारण प्रश्न में कोई बड़े से बड़ा पूछे तो एचसीएफ और छोटे से छोटा पूछे तो एलसीएम। पढ़ाया है ना। चलिए, तो अब हम यहां सबसे पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। 21
28, 36 और 45। दो से हैं जाने वाले, देखो ये दो से जाने वाले नंबर हैं, तो यहां पहले टू का करेंगे, ये नहीं जाएगा। 14 दूनी 28, 18 दूनी 36, 45 टू से नहीं जाएगा। अभी हम फिर टू से करेंगे, बताओ क्यों कर रहे हैं टू से? क्योंकि इसमें 14 और 18 है, इसमें नहीं जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 नाम 18 और ये 45 हो जाएगा। अब करेंगे हम थ्री से। 3 सत्ते 21, 7 जाना नहीं, 3 तिया 9 और 15 थी 45। अभी फिर एक बार 3 से करेंगे, क्यों? क्योंकि दो डिजिट मुझे उधर दिख रही हैं। 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब काम चल जाएगा 7 से, क्योंकि दो यहाँ 7 वाली तो दिख रहे हैं, बाकी तो ये 1 और ये 5। अब इनका इनटू करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 7 पंजे 35। तो अब अगर हम यहाँ, और भी आसान हो जाएगा क्या? हाँ आसान हो सकती है गुना। देखो ऐसे हो जाती है, 5 दूनी 10, ऐसे हो जाती है गुना। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 60 तिया 6 तिया 18, 180। और गुना 7 कर दो। देखो यहां से गुना करेंगे तो कठिन बैठ रही है, आप ऐसी मल्टीप्लाई ले लो जहां से 5 और 2 आ जाए, 0 आ जाए, गुना हो गया। क्योंकि 18 सत्ते कितने होते हैं? 126, वरना अभी गुना करनी पड़ जाती है हमें। तो ये 1260 कौन सा नंबर है? ये वो नंबर है जो 21 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 45 से भी कटेगा। लेकिन ये जो कंडीशन है इसको समझना। उसने कहा है ऐसा नंबर बताओ जिसमें से 5 घटाएं। अगर हम बता दें कि 1260 है और 1260 इन सब से कटता है, और अगर 1260 से 5 घटा दिया फिर नहीं कटेगा। कटना तो 1260 ही है। तो फिर हम उसे क्या बताएं? वो 5 घटाएगा, तो उसे पहले ही 5 जोड़ के दे दो ना, इसमें 5 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1265। सोचो जरा, अब उसको 1265 दे के कहोगे भाई 5 घटा ले, तो जैसे ही वो 5 घटाएगा तो कितना आ जाएगा? 1260 आ जाएगा ना। और 1260 अभी हमने निकाला है कि 1260 तो कटता है। अब वो कहता मैं तो 2 घटाऊंगा, तो 1262 दे देते। वो कहता कि मैं तो भैया 7 घटाऊंगा, तो 1267 दे देते। यानी कि जो वो अपने पास से घटाएगा उसे उतना ज्यादा करके दे दो। और जो वो ये कहे कि मैं तो भैया जोड़ूंगा, लगाओ दिमाग, तो उसको घटा के दे दो। संख्या तो हमें हर हाल में 1260 ही है, ऐसी जो कटेगी वही देनी है। लेकिन देनी ऐसे है जैसे उसने पूछा है। अब 1260 में से 5 घटा देगा तो संख्या कहां कटेगी? क्योंकि कटता तो 1260 ही है। लेकिन वो कह रहा है मैं अपने पास से उसमें 5 घटाऊंगा, तो उसे ऐसा नंबर दो कि वो 5 घटा के भी 1260 ही बचे। वो 10 जोड़े तो 10 घटा के भी 1260 ही बचे। वो 2 जोड़े या 2 घटाए, जितना घटाएगा उतना जोड़ के दे दो। निकले घटा ले भाई, वही आएगा। तो इसलिए अगर वो 5 घटाएगा तो हम क्यों ना उसको 1265 दे दें, एंड दैट इज द राइट आंसर। 1265 ही होगा ऑप्शन में कहीं ना। अच्छा देखो यहां देखो, आप 1260 भी दिया है और बस बच्चा यहां तक करेगा और गोला भर देगा 1260। पता लगा सही तो हुआ ही नहीं, 25 पैसे और चले गए। नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसलिए आपका सही जवाब जो है वो यहां हम कहेंगे कितना आएगा? 1265, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया ना? अगर वो जोड़े तो घटा के दे दो, और वो घटाए तो जोड़ के दे दो। अगला प्रश्न देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर, भाई साहब 11 घटाएगा तो हम क्या करेंगे? बोलो, जोड़ के दे देंगे। पहले एलसीएम तो निकाल लेना। तो एलसीएम हम निकालते हैं अभी। 14, 15, 21, 32 और 60। तो सबसे पहले 2 से करेंगे, क्योंकि 2 सत्ते 14, 15 जाएगा नहीं, 21 में भी नहीं जाएगा, 16 दूनी 32 और 30 दूनी 60। फिर जो है 2 से करेंगे, 7 में नहीं जाना, 15 में नहीं जाना, 21 में नहीं जाना, 2 अट्ठे 16 और 15 दूनी 30। अब करेंगे 3 से। 7 नहीं जाएगा, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 8 में नहीं जाएगा और 3 पंजे 15। अभी यहाँ मुझे दिख रहा है
5 2 है ना, तो 7 में नहीं जाएगा, यहाँ 1, यहाँ 7, 8 में नहीं जाएगा और यहाँ 1, एक 7 और दिख गया बस, 1 1 1 8 और 1। अब इनकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम यहाँ से उठा लेते हैं, जैसे कि मुझे लगा है कि 2 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, ऐसे 60 इंटू 8 सत्ते 56, ये भी तो रह गया ना अभी, ऐसे इंटू कर दो, तो एक तो लगा दो 0 और 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 पंजे 30 और 3 33। अब आप बताओ, क्या आप ये कह दोगे कि जी आंसर 3360 है? इसको कौन याद रखेगा? क्या बोल रहा है? 11 घटाने पर जाना चाहिए। तो जब वो 11 घटाएगा तो संख्या तो कम रह जाएगी, कटता तो 3360 ही है। देखो जो एलसीएम होता है वो छोटी से छोटी संख्या होती है, ये 3360 वो छोटी संख्या है जो 14 से भी कटेगा, 15 से भी कटेगा, 21 से भी, 32 से भी और 60 से भी, कुछ शेष नहीं बचेगा। फिर क्या करें हम? तो ये 11 घटाने की बात कर रहा है, तो 2 इसको 11 जोड़ के 1 6 और 1 7, ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। ढूंढो ऑप्शन में 3371, ये तो 81 है, 3371, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया है। और मुझे इतना भरोसा भी है कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्यों? एलसीएम निकालना है, कैसे पता लगेगा? छोटी से छोटी संख्या पूछी है, 11 घटाने की बात कर रहा है तो जोड़ के देंगे, और जो ये 11 जोड़ने की बात कर देता तो घटा के दे देते, राइट। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले प्रश्न में देखो, अभी जिक्र किया सवाल सामने, क्या किया था जिक्र? छोटी से छोटी संख्या है तो छोटी से छोटी संख्या में आप लोग एलसीएम निकालोगे, और यहां अब की बार जो जिक्र किया है वो जोड़ने का किया है। जब जोड़ने की बात की है तो हम प्रश्न को जो एलसीएम आएगा उसको घटा के देंगे, ये ध्यान रखना। चलो करते हैं, तो एलसीएम निकालो पहले। 24, अच्छा 36, चलो 32 इधर लिख लेते हैं, और 54। अब इन संख्याओं का एलसीएम क्या बैठेगा ये देखते हैं। 2 से 12 दूनी 24, 18 दूनी 36, 16 दूनी 32 और ये हो गया 27 दूनी 54। फिर 2 से करेंगे, 2 छिक्का 12, 2 नाम 18, 2 अट्ठे 16 और 27 जाना नहीं है। फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 9 2 चौक, इसमें जाना नहीं है। अब करेंगे कितने से? 3 से, 3 एकम 3 तिया 4 में जाएगा नहीं, 3 नाम 27। अब करेंगे 3 से, 1 1 4 3 जा। आगे करने की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चे कहां तक जाते हैं पता है? लास्ट में 1 1 तक। क्यों जाएंगे 1 1 तक? जब हमारा 4 और 3 ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो दो एक नंबर दोनों को काट देगा, वहीं रुक जाएंगे, ठीक है। अब आप गुना कर लीजिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 ती 72, ठीक है। ये तो हमारा हो गया 72 इंटू, अभी और बचा है ना, 4 तिया 12, तो 12 दूनी 24 का 4 और हासिल लगे 2, 12 सत्ते 84 और 2 86। तो ये एलसीएम है 864। निश्चित रूप से इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा, इससे भी कटेगा। जोड़ने घटाने की बात नहीं है अभी, एलसीएम तो कटता ही है। एलसीएम होता ही वो है जो दी गई संख्याओं से विभक्त हो जाए। लेकिन इसने कहा कि मैं 9 जोड़ूंगा। अगर 9 जोड़ देगा तो हमारा तो शेष बच जाएगा हर बार 9। ये वो संख्याएं हैं जिनमें कुछ नहीं बचेगा। अगर कह देता जी 1 शेष चाहिए तो 865 कर देते, क्योंकि हम जानते हैं कि 864 कटता है। जी 2 शेष चाहिए 866 कर देते, 2 बच जाता। यहां कुछ बचाना बचूना नहीं है भैया जी, इसमें सीधा बोल रहा है कि 9 जोड़ने पर कटे तो इसको 9 लेस करके दे दो, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो हम इसको दे देते हैं, जब हम 864 से 9 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? 855। अब आप आंसर देखिए, ये है ऑप्शन में कहीं दिया है या नहीं दिया है। सवाल इतने कंफ्यूजनल देता है कि 9 यहां जोड़ने की बात कर रहे हैं तो 864 में 9 जोड़ के दे देगा, और पेपर में बच्चा मिसमाइंड हो जाता है, वहां गड़बड़ हो जाती है। तो आपको, अगर मैं पहली बात बता रहा हूं कि अगर जोड़ने की बात कहे तो घटा के दीजिएगा, और घटाने की बात कहे तो जोड़ के दीजिएगा। ऑप्शन है हमारा, हाँ देखिए हमें यहां मिला ऑप्शन नंबर बी 855।
देखो मुझे सवाल करने में सच में आनंद आ रहा है, आपको भी निश्चित रूप से बातें समझ आ रही होंगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 8, 9, 12, 15 पूरा विभक्त हो जाए, तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल दो। लेकिन इस पर कौन ध्यान देगा जो इसने पूछा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। अब आप कुछ भी कह लीजिए, देखो मैं पहले ही आपको अभी ये मैं बोल रहा था पहले प्रश्न में, वो चीजें आ गई हैं। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं किसका, बच्चे 8, 9, 12 और 15 का। तो जो इसका एलसीएम आएगा वही तो है जो इन सबसे कट जाएगा। तो पहले 2 से देखेंगे, 3, 2 छिक्का 12 और 15। फिर 2 से देंगे, 2 दूनी 4, फिर 3 से कर देंगे, 2 में जाना नहीं, 1, 1 और 5। अब कुछ नहीं करेंगे, अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120। 120 आएगा एलसीएम। गड़बड़ तो नहीं हुई कहीं? 2 चौक 8, हाँ देखो यहाँ गड़बड़ हुई है, यहाँ 9 आएगा ना, ये गड़बड़ हुई है। 2 से ये थोड़ी कटेगा, वो 3 का पहाड़ा पड़ दिया, 2 से यहाँ 9 ही आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ भी 9 आ जाएगा। तो 2 छिक्का 12, 2 से ये सही है, 2 दूनी 4, ये कटेगा नहीं, 2 तिया 6, ये ठीक है। 3 का यहाँ आएगा, अब 2 नहीं जाएगा, 3 तिया 9। देखो जहाँ गड़बड़ होती है आंसर मिलेगा ही नहीं फिर आपका, बाकी ठीक है। अब देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे 120 और 120 तिया ये रह गया था। तो 120 तिया का मतलब हो गया 12 तिया 36, 360। 360 एलसीएम आएगा। लेकिन इस 360 एलसीएम में यदि आप देखें, उसको 360 वो संख्या है जो 8 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा। बचेगा कुछ नहीं, लेकिन शेष कितना चाहिए? एक शेष भी तो चाहिए। तो अगर आप इसमें +1 कर देंगे तो हमारा वो +1 ही बचता रहेगा रिमाइंडर में। तो हमारा जो सही आंसर आएगा वो 361 आएगा। अब मान लीजिए यहां वो कह देता कि 2 शेष बचे, तो इसको 2 प्लस करके दे देते। 3 शेष बचे तो 3 प्लस, जितना रिमाइंडर आपको चाहिए उतना आप एलसीएम में जोड़ दो, क्योंकि वही तो बचेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बच्चे, वो आएगा 361, क्योंकि एलसीएम तो 360 था। अब 360 में 1 जोड़ देंगे, क्योंकि हमें 1 बचाना भी तो है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 का छोटे से छोटा गुणज कौन सा है जिसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे? ये सवाल कठिन भी है और इंपॉर्टेंट भी है, ये मान लो आप। मेथड भी इसके कई हैं। एक तो जनरली मेथड है कि आप पहले संख्याओं का एलसीएम निकालें, क्योंकि इनसे वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए, तो एलसीएम से कटना चाहिए। 4 शेष भी बचना चाहिए, रिमाइंडर भी शेष होना चाहिए 4। चलिए 4 जोड़ देंगे तो शेष भी बच जाएगा। लेकिन दिक्कत सब यहां है कि वो 7 का छोटे से छोटा मल्टीपल भी होना चाहिए। मल्टीपल का मतलब है कि अगर 7 का भाग दें तो उसमें चला जाए, ऐसा नंबर चाहिए कि 7 का भाग दें और चला जाए। सही बात। अब यहां देखिए आप, एक तो डायरेक्ट मल्टीपल की बात, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड बोले अगर, कि जी ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता दो, तो शॉर्ट ट्रिक में तो ये कि 7 का क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए, यानी कि 7 का पहाड़ा पूरा जाना चाहिए। तो 7 ढाई 70, 4 बचेंगे, ये नहीं है। 7 से तो कट रही हैं, यहां देखिएगा ये भी 7 से नहीं कटेगा। 7 दूनी 14, 4 44, ये 7 से नहीं कटेगा। 7 पंजे 35, एक बचा 4, 7 दूनी 14। तो आंसर तो ये आ गया पकड़ में कि उत्तर तो ये है। 1 सेकंड में ध्यान रखिएगा। अब ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां 70 होता, ये भी तो कट जाएगा। तो फिर उसका दूसरा तरीका है, अगर इनसे भाग दें तो 4 भी तो बचना चाहिए। अब आप यहां मान लीजिए ये कट रहा है, 70 है यहां, और आप 70 में भाग दे दीजिए 9 से, तो कितनी बार जाएगा? 9 सत्ते 63, तो 9 अट्ठे 72। तो जब आप यहां 72 हो जाएगा तो वो तो शेष ही नहीं बचेगा, 4 शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है। आप इस संख्या को उठा के देखो, 6 छंग 36, 4 बचेगा, 9 चौक 36, 4 बचेगा। आप किसी से भाग दे लीजिए, 4 बचेगा। अगर इन सब से डिवाइड करेंगे
तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। और अगर आप 7 का डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। चाहिए भी यही, 7 का छोटे से छोटा गुणज, कि गुणज का मतलब है कोई भी रिमाइंडर ना बचे। तो वो गुणज होता है जैसे 5 का जो गुणज है वो 15 है, 10 है, 20 है, 25 है, 50 है, 100 है। पहाड़ा मान लीजिए एक तरीके से, जो 5 से कट जाए वो 5 का गुणज, मल्टीपल ऑफ 5। 7 का गुणज जो 7 से कट जाए। तो यहां इन दिए गए 4 ऑप्शन में मुझे पहले ही दिख रहा है कि केवल 7 से कटने वाला एकमात्र नंबर है, तो आंसर तो यही हो गया, सवाल तो खत्म। लेकिन अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि मेथड क्या है। तो मेथड के लिए सबसे पहले हम इनका क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे। और इनका एलसीएम बैठेगा, बड़ी संख्या में देखेंगे तो 18 दूनी 36, 15 से नहीं कटेगा, 18 चौक 72 नहीं कटेगा, 18 पंजे 90, इससे इन सबसे कट जाएगा। तो इनका जो एलसीएम आएगा, ध्यान से सुनना आप सवाल करते कैसे हैं, वो आएगा इसका 90। लेकिन आंसर कैसे निकलेगा क्वेश्चन का, अब हमें 90 को मल्टीपल बनाना है 7 का, तो के कोई भी मल्टीपल, और शेष कितना बचाना है, 4। तो ये वाली जो संख्या है ना, ये हमें डिविजिबल बाई 7 करनी है। ये हमारा इस सवाल का जो बेस है ना, जो हम करते हैं क्लास में बिना शॉर्ट ट्रिक के बताएं, तो ये है। अब यहां के का मान, आप के की वैल्यू आप पुट करके देखेंगे, 1 2 3 4 5, कि यह जैसे 12th में करते थे के किस मान के लिए विभक्त होगा। तो अगर के का मान यहां 1 रख दें तो 90 एकम, 90 और 4 94, क्या 94 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 2 रख देते हैं, के का मान 2 रख के देखेंगे तो 9 दूनी 18, 180 और 4 184, फिर 7 से डिवाइड करके देखेंगे, नहीं कटेगा। तो ऐसे ही 3 से देखेंगे, ऐसे ही 4 से देखेंगे। मान लो हमने 4 रख दिया, यहाँ के का वैल्यू कितना रख दिया, 4, तो ये हो गया 9 चौक 36, 360 प्लस 4, ये हो गया 364। क्या ये 7 से डिवाइड है, तो 7 पंजे 35 और 1 रह गया, 7 दूनी 14। तो ये ही वो संख्या है ये वाली, कि अगर 7 का भाग देंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 6 9 15 18 का भाग देंगे तो 4 बचेगा। तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ गया, 364 आ गया। लेकिन एक बात सोचो, आप परीक्षा में बैठे हैं, आप कोई यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं, आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, और आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो आप वहां के की वैल्यू पुट करके देखोगे, कहां तक पुट करोगे। मान लो हमने 5 भी रख ली, 5, इतनी देर में तो 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप 6 रख के देख रहे हैं, 7 रख के देख रहे हैं, पता लगा 11 पे जाके हुआ। तो या तो जिस बच्चे को पता नहीं होता वो छोड़ देता है, या सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि आप ये कुछ मत करो, आप डायरेक्ट गुणज किसका है जी, 7 का, तो पहले तो वो 7 से विभक्त होना चाहिए। 7 से विभक्त केवल यही हो रहा है यहां चारों ऑप्शन में। और मान लो मैं तो ये कह रहा हूं कि यहां आपका 70 ऑप्शन होता, तो अब बच्चा कहेगा क्यों जी, ऐसे तो 70 भी हो रहा है। तो बेटा जब 70 हो रहा है तो इन सबसे डिवाइड देने पर 4 भी तो बचना चाहिए। तो अगर हम इसमें भाग दें, किसी का भी भाग दे लो तो 4 बचेगा, लेकिन 70 में 4 का इसका भाग दोगे तो 4 नहीं बचेगा। तो इसलिए हमें अपने आप क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो ऑप्शन है वो ए है। बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे होगा वो ये है, लेकिन एग्जाम में कैसे करेंगे वो है कि डायरेक्ट आप डिवाइड देके देख लें। यहां प्रश्न बचा है, देखिए इन्होंने कहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णता विभक्त हो। परंतु यानी कि 13 से विभक्त होने का मतलब है कि वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 13 का। तो आप 13 का भाग देके देख लो, इसमें जिसमें आपका 13 का भाग चला जाए, मानो सभी में चला गया जी, तो उनसे भी तो भाग देके देखेंगे क्या बचा है। तो अभी हमने यहां 13 का भाग इसमें दे दिया, तो ये कितना जाएगा, 13 दूनी 26, क्या बचेंगे 5, 13 चौका 52, तो इसमें चला गया। तो जी क्या ये है। अब आप इसमें देखो 3 का भाग देके देखिएगा क्या 2 शेष बचेगा। तो 3 एकम 3, 1 ना जाने की 0, 2 3 चौक 12, भाई 2 शेष इसमें नहीं बचेगा, पूरा कट जाएगा ये। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 13 का भाग दिया, 13 का ये मल्टीपल है, परंतु जब आप इसमें 3 का भाग दे रहे हैं तो प्रत्येक दशा में 2 भी तो शेष चाहिए, नहीं बच रहा है, तो यहीं छोड़ दीजिए। अब इसके बाद छोटी से छोटी संख्या चाहिए, तो अब हमारे पास ये आ गई है। अब हम इसमें भाग देके देखेंगे क्या ये 13 का भाग यहां जाता है।
तो 13 सत्ते 91, 91 के बाद यहां कितने बचेंगे 5, 13 चौका 52, यस ये जाता है 13 से। लेकिन क्या जब हम 962 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमारा 2 बचना चाहिए, तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना बच गया 2। आ गया आंसर या नहीं आया? बिल्कुल आ गया, दैट इज द आंसर 962 मिल गया ना। देखिए अगर आप कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रश्न सभी ठीक हो जाएंगे। अब आप कहने लगे इस प्रश्न को कि जी ये कैसे आपने बताया है, तो देखो मैंने पहले पूरा एक्सप्लेन किया कैसे होगा। आपको डिवाइड किससे देना है 13 से, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 13 होना चाहिए, यानी कि 13 का भाग जाएगा, तो 13 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। अब आप कहोगे इसमें क्यों नहीं दिया, इसमें क्यों नहीं दिया, पहले यहां देखो क्या लिखा है, वी आर फाइंडिंग द मिनिमम नंबर नॉट मैक्सिमम। मैं क्यों बड़े से शुरू करूंगा, छोटे से करूंगा ना, क्योंकि मुझे छोटी से छोटी संख्या चाहिए। ये नहीं थी तो इसके बाद यही तो छोटी है। उत्तर आया या नहीं आया? आ गया। लेकिन अगर आप चाहें नहीं जी ऐसे नहीं करना है तो आप इनका एलसीएम लीजिए, जो एलसीएम आए उसमें के मल्टीपल लगाएं प्लस 2 शेष लगाएं और फिर के की वैल्यू आराम से घर बैठ के, अगर आपके पास समय हो, आप ठाली हैं तो 1 2 3 4 5 6 रख के देखते रहिए, जहां आपकी वैल्यू आ जाए उत्तर दे दीजिएगा। ओके आगे बढ़ सकता हूं? बिल्कुल चलें। यहां प्रश्न पूछा गया है, बहुत अच्छा सवाल है, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। डायरेक्ट हम एलसीएम की बात चल रही है, छोटी से छोटी में एलसीएम बार बार आ रहा है, जिसे 12 15 16 से भाग देने पर क्रमशः 7 10 और 11 शेष बचे। पहला सवाल है, आप सीख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें हमें 12 से 15 और 16 से भाग देने पर जो शेष हैं 7 10 और 11। बहुत ध्यान से देखें आप कैसे करते हैं। देखिए इनका एलसीएम निकालेंगे वो बात तो तय है, लेकिन एक चीज आपको चेक करनी है कि क्या 12 और 7 का अंतर कितना है, तो 5। 15 और 10 का अंतर कितना है 5। 16 और 11 का डिफरेंस कितना है 5। क्या करेंगे अब? देखिए इनका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं है, इनसे तो केवल हम ये देखते हैं कि क्या इक्वल डिफरेंस है। हाँ इक्वल है, कितना है 5 है। तो अब आप डायरेक्ट इनका एलसीएम निकालें। 2 छिक्का 12, 15 में जाना नहीं है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से देखिएगा, 2 तिया 6 15, 2 चौका 8। अब 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 4 में जाएगा नहीं, बस यहां छोड़ दीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 और 6 चौक 24, 240। ओके आ गया एलसीएम 240। अब हम यहां 240 इस एलसीएम में क्या करें, आगे क्या आंसर आ गया? नहीं, अगर 240 को आप 12 15 16 से डिवाइड करेंगे पूरा चला जाएगा, एलसीएम का तो मतलब ही ये है। लेकिन इसने क्या कहा है कि प्रत्येक दशा में क्रम से ये रिमाइंडर बचने चाहिए। तो फिर इनका क्या होगा? इनका कुछ नहीं होगा। मैंने भी आपको बताया था कि इनका डिफरेंस जो है वो सबका कितना है 5 है। तो इसमें जो बच्चा गलती करता है वो ये करता है कि यहां 5 को जोड़ देता है, और ये सबसे बड़ी मिस्टेक है इसमें, यहां 5 जोड़ना नहीं, आपको 5 लेस करना है। तो कितना बचेगा 235, एंड 235 इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। यही फाइनल आंसर है 235। 235 कहां मिलेगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए 235 है। आ गया ना समझ? क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं कि डिफरेंस कितना है। डिफरेंस इक्वल ही होगा, ये कंडीशन है, और जो भी डिफरेंस होगा उसको आप बाद में लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। आपको इनका क्या निकालना है बताइए? एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के बाद में, जब आप एलसीएम निकाल देंगे, उस एलसीएम को निकालने के बाद में आपको केवल इतना करना है कि इनके साथ इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आया है, इसके साथ कितना, इसके साथ कितना, इसके साथ कितना, इसके साथ कितना, और निश्चित मान लीजिएगा कि डिफरेंस इक्वल आएगा, बराबर आएगा सबका। एलसीएम निकाल के उस डिफरेंस को अंत में क्या करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे? घटा देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में क्या है ये आप बताएंगे। दिस क्वेश्चन फॉर यू
HW होमवर्क, मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे से समझा पाऊं, लेकिन क्या आप कोशिश करते हैं? थोड़ा बहुत सहयोग इन्हें मिले। इस मंच पर हम आए हैं, अभी हमने शुरू किया है, प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं, ये मान लीजिएगा, और हमारा सूरज तो भी निकलना भी शुरू नहीं हुआ है। जो बहुत बड़े बड़े चैनल है वहां लोग टिके हुए हैं, वहां ऊंची दुकान और फीके पकवान की कहावत बिल्कुल सिद्ध होती है। मैंने सबको देखा है, एनालिसिस किया है, उसके बाद में इस मंच को, इस फाउंडेशन को तैयार किया है। रोजगार की राहों में आपको लेकर के चलना है हमें, और कोशिश करना है कि मंजिल मिलती रहे। मुझे अनुमति दें, ऐसी मुझे आपसे आशा है, उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारत।